आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ। यार क्या था ना, बच्चों के बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, बहुत सारा उनका एक डाउट था कि मैम ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है प्लीज एक बार सारा रिवाइज करवा दीजिए, एक पेज पे लाके रख दीजिए ताकि हम बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए। तो अगर आप 10th का बोर्ड देने जा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो आज सारे के सारे फॉर्मूले का कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का समाधान इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करने जा रहे हो या फॉर्मूले को देख के प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले ये 3 बातें याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट पे ही फॉर्मूला है। पहला कॉन्सेप्ट रेशियो पे, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है हमारा एंगल, तीसरा हमारी आइडेंटिटी। बस ये 3 टाइप के फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। इधर उधर से देखना बंद करो और खुद पे भरोसा रखो और मुझ पे भरोसा रखो, सब सॉर्टेड है। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बेटा 6 होते हैं और इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जब आपको दिखता है बेटा तो इसमें एक एंगल बन रहा होता है, ये एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाले को हम कहते हैं परपेंडिकुलर या हाइट, और एक्यूट एंगल से लगा हुआ जो साइड है बेटा इसको बोलते हैं अपन बेस, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। याद रखिएगा इस बात को, एंगल से डिसाइड होगा परपेंडिकुलर और बेस। क्लियर हुआ? अब ये जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इस एंगल के साथ इस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बार मेरे साथ याद करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपको इसको लर्न कैसे करना है, अब इनका रेशियो निकालते कैसे साइड का। तो भाई ये जो है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपको लर्न कर लेना है। अब अपने हिसाब से आप कुछ भी इसका शॉर्ट फॉर्म एक कहते हैं ना कि एक ट्रिक बना सकते हो। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, हिंदुस्तान हरा भरा। अब पहला जो है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है। अब हम ऐसे चल रहे थे, अब हम नीचे से ऐसे चलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक होता है, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक होता है। ये लर्न करने का तरीका है। 1 2 3 4 5 6 डन। नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लीजिए बेटा अगर आपके पास ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस सेम। अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाले को, सॉरी एंगल के जो भी एक्यूट एंगल है, एंगल के जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं और बाजू वाले को बेस कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या, कि भाई साइन तो हमने देख लिया मैम कि ये हमारे पास साइन होता है। अब क्या, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, आ जाओ। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1। सेम कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाता है 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे आया वो यहां पे लिखा हुआ है। इसी के साथ टेन की 2 वैल्यू, एक और वैल्यू होती है, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं और कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कैसे आया यहां लिखा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से कट गया, बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है 10 होता है। सेम हमने कॉट का भी निकाल दिया। ये हमारा नेक्स्ट, अब रेशियो के फॉर्मूले खत्म, अब रेशियो खत्म। अब आ गए हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स वाले फॉर्मूले। रेशियो के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए कि रेशियो क्या होता है, फिर कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा, टेन का उल्टा, टेन और कॉट की वैल्यू, ये सब हमने देख लिया। अब सुनिएगा, बिल्कुल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो 0 1 2 3 4 लिख दो, 4 से डिवाइड कर दो और इसका रूट ले लो। तो 0 बाई एनीथिंग विल बी 0, 0 का रूट 0 हो जाएगा।
1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा बेटा। ये 2 से देखो, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 और रूट आ जाएगा 1/√2। √3/4 का √2 हो जाएगा और 4 से 4 कट गया, 1 आया। इसी को उल्टा लिख देंगे तो कॉस हो जाएगा। देखो याद रखना, साइन को ऐसे लिख रहे थे, अब साइन को बस ऐसे लिख दो तो ये कॉस हो जाएगा। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 थीटा, 0। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो भाई साइन का न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और कॉस का न्यूमरेटर, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। अब हमारे पास साइन का न्यूमरेटर 1 और कॉस का न्यूमरेटर √3, तो 1/√3। अब हमारे पास ये कट गया, बचा 1, √3/1 1 हो जाएगा। 1/√0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट, यहां लिखा हुआ बेटा। अब इसी 10 को उल्टा लिख दो, कॉट हो जाएगा। इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, 1/1 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी को उल्टा लिख दो, कॉस हो जाए, कोसेक हो जाएगा। इनफाइनाइट 2√2, 2/√3 और ये 1 हो गया। याद रखिएगा, साइन की वैल्यू लर्न हो गई आपको, तो आप सारे के सारे निकाल सकते हो कॉस। जब आपका एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो एग्जाम की जो पीछे वाली पेज होती है ना, उस पर आप बस साइन की वैल्यू लिख लेना जाते ही, ताकि आपको फिर भूलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये वही है आइडेंटिटीज, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत यूज होता है बेटा ये, ठीक है। अब याद रखिएगा बेटा, साइन और कॉस, साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोसेक की वो वैल्यू सेम होंगी जहां पे इनके एंगल का सम 90 हो जाएगा। मतलब साइन और कॉस के वो एंगल जहां पे 90 बन रहा होगा, 30 और 90 पे, जैसे साइन 30 और कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास देखने को मिलेगा बेटा कि 60 की वैल्यू, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू, सम कितना हो रहा है? 90, 1/2 सेम मिलेगा। कॉस 0 और कॉस साइन 90 की वैल्यू क्या देखने को मिलेगा बेटा? सेम देखने को मिलेगा। तो वो एंगल, जैसे देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90, 1/√2। इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90, 1 इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90। तो 30 60, 45 45, 60 30, 0 90, इन सारे पे अगर आप ऑल्टरनेट लेके चलोगे तो इनकी वैल्यू सेम रहती है। जो साइन 30 की होगी वो कॉस 60 की होगी, जो कॉस 60 की होगी या जो कॉस 30 की होगी वो साइन 30 की होगी, साइन 60 की होगी। तो आपको ये ऑल्टरनेट पे याद रखना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, आइडेंटिटीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मच 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 इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा बेटा, इसमें आपके प्रूफ वाले सवाल बनते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैंने अपने टाइम पे इसे याद नहीं किया था, बस ये एक याद कर लिया था। इन दोनों को मैं जाके निकाल लेती थी। कैसे निकालती थी जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब पहली बात तो प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ करने के बाद मतलब वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ किया हुआ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर हमने रख दिया, दोनों को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब सुनना, जब हमारे पास ये आया, दोनों तरफ हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर, तो ये हो गया टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब जब हमने टेन स्क्वायर को इधर, अब देखो सिर्फ आपको यही नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि आजू बाजू इधर उधर करके भी क्या बन सकता है। टेन स्क्वायर को इधर भेज दिया तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर हमने क्या देखा, 1 को इधर भेज दिया तो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाता है? टेन स्क्वायर हो जाता है। अब हमने इसको सेक कॉस से डिवाइड किया था, अब इसी को हम किससे डिवाइड कर देंगे? साइन से डिवाइड कर देंगे। साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, 1 बाई साइन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर को इधर भेज दिया तो एक ये फॉर्मूला बन गया, हमने एक बार 1 को इधर भेजा, एक ये फॉर्मूला बन गया। इतने ही फॉर्मूले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, इससे ज्यादा सवाल आप में नहीं है। अगर मैं बात करूं बेटा साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, तो इससे एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता था क्या, कि हमने देखा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखने वाली बात है ये,
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ में यूज होता है, याद रखिएगा बेटा। अगर आपने थोड़ी सी भी भूल चूक की तो गड़बड़ी आपकी। ये 3 टाइप के फॉर्मूले, रेशियो बेस पे, एंगल बेस पे और आपके आइडेंटिटी बेस पे, याद कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा और नीचे पिन हो जाएगा पीडीएफ का लिंक, जाके वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। पढ़ाई करो, खुद पे ध्यान दो, दुनिया बस बोलती रहेगी, उनको बोलने दो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।